हेलो। जी कहिए बहन। वो मैं नायला से मिलने आई हूँ। किससे? नायला? उनाल। हाँ। नायला से क्या काम है? जाती मामला है। अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, ऐसे नहीं आ सकती। तुम्हारा नायला से क्या जाती मामला हो सकता है? उसी से बात करनी है। ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं बुलाता हूँ उसे। थैंक यू। अरे नायला, ये कौन सी मुसीबत उठा लाई हो? कौन है ये? जुलकर से कह देते हैं कि गाड़ी तैयार करवा दे, बस कॉफी पीते हैं और निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आसुदा साहिबा ने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। अल्लाह उनको जज़ा दे। पार्टी वाली जगह की डेकोरेशन भी हो गई है, इसीलिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह उनसे राजी हो। नायला, जरा इधर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? क्रीम के बारे में है, तुम्हें देखना पड़ेगा। बेटा ये वक्त क्रीम देखने का नहीं है, हमें जाना है, देर हो रही है। अम्मी ये जरूरी है, बस 10 मिनट इंतजार कर ले, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी करना। अरे जुलकर, क्रीम्स है कहाँ? नायला, क्रीम व्रीम कुछ नहीं है, एक औरत आई है, वो तुम्हारा पूछ रही है। कौन सी औरत? मुझे भी नहीं मालूम, अल्लाह माफ करे, जरा आवारा सी लगती है। या मेरे अल्लाह। वो वहाँ इंतजार कर रही है, चलो चलो। माशाल्लाह भाई। ओ, ये कौन लोग आए भाई? सरप्राइज। खुश आमदीद। ओह मेरी प्यारी आलिफ, मेरा देखो प्यारा तो बेबी, इसे, गहरी नींद में देखो है। तो इससे कितनी खूबसूरत हो गई है। बहुत, दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। घर में सब कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, वही रोज का। अच्छा खैर, जैनब की कोई खैर खबर? हाँ, अभी अभी जैनब ने फोन किया था, वो अब्दुल्ला से मिल चुकी है, कह रही थी कि घबराने वाली कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई सुनकर, क्योंकि मैं यहाँ से वहीं जाने वाली हूँ। पता चल जाए कोई कशीदगी नहीं है तो दिल मुतमईन हो जाए। थोड़ी देर और रुक जाए ना, इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं कोई घर थोड़ी जा रही हूँ, रूज की पार्टी में जाना है यहाँ से। कौन सी पार्टी? जेंडर रिवीलिंग पार्टी। हालांकि जेंडर तो पहले से ही पता है, मगर उन्हें अपना शौक जो पूरा करना है, मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो इस पार्टी में सिर्फ खवातीन बुलाई गई हैं? अरे नहीं भाई, पूरी फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे। समझ गई। शारिक की कोई खबर आई दुआ? नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जरा कपड़े बदल लूं। मुझे आकर आई लव यू कहता है और फिर वहां जाकर उरूज को पार्टी दे रहा है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। यकीन नहीं आ रहा। नायला, कौन है ये? जुलकर तुम जाओ यहाँ से, उस दरख्त के पास जाकर खड़े हो जाओ। नायला, मैंने पूछा ये कौन है? मेरी अम्मी। तुम्हारी अम्मी? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी। मैंने तुमसे कहा ना जुलकर, जाओ उस दरख्त के पास खड़े हो जाओ, कोई हमें देख ना ले, जाओ। क्यों आई है?
क्यों आई हैं यहाँ? नाइला, खबरदार, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा। खबरदार। आप जानते हैं अगर किसी ने आपको देख लिया तो क्या होगा? मजबूर थी। क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी आपसे बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपकी उस गंदी दुनिया से बहुत दूर हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, खुश हूँ। आपके मरने के बारे में मैंने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब इस बात पर मुझे यकीन आने लगा है। अगर पैसों का मसला है तो मुझे बताइए, मैं आपको देती हूँ, फिर यहाँ से चली जाइए। मैं मर रही हूँ। क्या? मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। डायलिसिस की जरूरत है। डॉक्टर ने तो कहा है कि शायद उससे कुछ फायदा हो जाए, मगर शायद अब चंद महीने ही बाकी हैं। तो आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं आपकी असलियत जानती हूँ अच्छे से। जहाँ आप नाच गाने करते हैं, क्या वहाँ का मालिक आपको खर्चे नहीं देता? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठे दिलासे दिए कि मेरा इंश्योरेंस करवा देगा। कुछ भी नहीं किया और मेरी इस हालत पर मुझे बेसहारा छोड़ दिया ताकि मर जाऊं मैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, न रहने की जगह, न पैसे, जिंदगी भी कम बची है। बस मुझे सड़कों पर मरने मत देना, तदफीन तो हो जाए। देखो मैं रिपोर्ट्स भी लेकर आई हूँ बेटी। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी मत कहिएगा, समझी? किसी को भी ये बात पता ना चले कि आप मेरी माँ है, समझ रही हैं? मेरी मदद करोगी? आप मेरी माँ है इसलिए नहीं, बल्कि एक बीमार बेसहारा इंसान को ठुकराना नहीं चाहती, इसलिए मदद करूंगी। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। नाइला बेटी, इतनी मस्तियां मत करो। सेव द गुरबुस। जी कहिए आपा। बच्ची को तैयार करो, मुझे ले जाना है। क्या मतलब है? क्यों? जिस आदमी को तुमने मारा था उसकी माँ ने मुकदमा जीत लिया है। अब से बच्ची उनके पास रहेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं इसकी। नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं किसी को, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। जेल से निकलने के बाद आप मुझे ढूंढ सकती थी। तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आपने डांसर बनना पसंद किया, ऐसा ही है ना? आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं है, बस मुझे रहने के लिए जगह और इलाज चाहिए। आप मुझे जरा अपना फोन दीजिए जल्दी। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, मैं खुद कॉल करूंगी। क्या वाकई? ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। मुझे मत छुए मुझे, हाथ मत लगाइएगा मुझे। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, बस चली जाइए यहाँ से, चली जाइए।
अरे नायला, ये अम्मी का क्या मामला है? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी ना, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो दादी ने पाला था। उन्होंने इतने शर्मनाक काम किए थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती थी कि उन्होंने ही मेरे बाप को मारा था। ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर हमने तुम्हारे खानदान पर तहकीक क्यों की? शारिक को क्यों चेक किया नायला? मैं सच जानती थी, मगर फिर भी एक उम्मीद थी। सोचा शायद यही मेरा खानदान हो। बस इतनी मुश्किलात में ये भी तो मुमकिन था। पता है, बचपन में मुझसे इतने झूठ बोले गए थे जुल्कर कि मेरे अंदर एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी। बहुत अफसोस। जेल से निकलने के बाद जुल्कर वो पब वगैरह में डांसर बन गई। मैं किसको क्या बताती, खुद भी सच कबूल नहीं कर पा रही थी। हमेशा यही दुआ की कि मेरा खानदान कोई और हो। अरे नायला बस करो, अब रो मत ज्यादा, घर वाले देख लेंगे। बस खामोश हो जाओ, संभालो खुद को। अब वो क्या चाहती है? उनका कहना है वो मरने वाली है, बहुत बीमार है, रहने की जगह नहीं है उनके पास, उन्हें मदद चाहिए। वाकई? मैं उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। नफरत करती हूँ मगर ये नहीं कर सकती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह या रब, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुनकर देखो, हमें किसी न किसी तरह उन्हें इस घर में रखना होगा, लेकिन किसी को ये ना पता चले कि वो मेरी माँ है। प्लीज। ठीक है, सोचते हैं कुछ, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कह देंगे कि रिश्तेदार है, बहन बता देंगे। मैं अपनी बहन बना लूंगा उन्हें। क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहन नाच गाने की जगह काम करती है? क्या तुमने उनका हुलिया नहीं देखा? जुल्कर चीख चीख के बताता है कि वो क्या करती है। अरे नायला ऐसा मत करो, वो तुम्हारी माँ है। या अल्लाह मदद कर मेरी। देखो, हम उनका हुलिया वगैरह ठीक कर देंगे। मैं बात करता हूँ घर वालों से। हाँ सुनकर देखो, मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दिया है, तुम संभालना सब। अगर वो मुझे बार बार फोन करेगी तो घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नायला अब रोना बंद करो, चलो अब देर हो रही है, घर में चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ, चलो रोना बंद करो। आओ नायला, चलो आओ। मैडम, सेटअप पसंद आया आपको? वैसे सेटअप तो काफी खूबसूरत है। क्या वो सिंगर आ गई? थोड़ी देर में आ जाएंगी। जब वो आए तो मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है? ये पार्टी आसुदा साहिबा की है। ठीक है, आप फिक्र न कीजिए। और जब वो स्टेज पर आए तो तमाम कैमरे उन्हीं पर फोकस रहे। ठीक है, ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। ये तूफान से पहले की खामोशी है। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। जुल्कर, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अम्मी, परसों बात मैंने अपनी बहन से बात की है। क्या तुम्हारी बहन भी है? अम्मी है, और वो बेचारी शदीद बीमारी में मुब्तला है। उसकी देखभाल मेरे जिम्मे है, रहने की जगह नहीं है उसके पास। मैं सोच रहा था कि वो कुछ दिन हमारे क्वार्टर में रह सकती है। सेवदा आपा की बात कर रहे हो क्या? हाँ नायला, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ओहो, उन्हें क्या हुआ बेचारे? उसके गुर्दे फेल हो गए अम्मी। या अल्लाह, अल्लाह उसे बहुत जल्द शिफा दे। आज का दिन गुजर जाए फिर बात करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी। अच्छा चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी मैं यही हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। ठीक है जुल्कर। ये लो नायला, बच्चा ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाभी, खुश आमदीद। शुक्रिया। अम्मी आप लोग कहाँ थे? मत पूछो, नायला का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ काम था। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आसूदा साहिबा, आपके आने पर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराज बेटा, तुम्हारा भी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया किस बात का मेरी बहन। नूर बेटी ने जब मुझे बताया कि आप लोग ये काम शुरू कर रहे हैं तो मैं और फराज चाहते थे कि इस काम में हमारा भी कुछ हिस्सा हो। शुक्रिया। अरे नहीं, बहुत बड़ा नेकी का काम है। शुक्रिया बेटा। हलीमा आपा और लैला से मिले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। तोहफे देने के लिए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जहमत की आपने। जी हाँ, वाकई आपने बहुत जहमत की।
मैं तब तक जाके तोहफे ले आता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ फराज साहब। नहीं, ये भारी चीजें हैं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं नूर। बेटा जुलकर नीचे दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक ले जाती हूँ। दरवाजे तक जाने में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो आ जाओ। नाइला बेटी, आज तुम बहुत खामोश हो, क्या बात है? ठीक है ना सब? जी मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है मेरे। अल्लाह बेहतर करेगा। हलीमा आपा, क्या आप मेरे पोते पर दम करेंगी? चलो बेटा दम करवा ले। जाओ बेटी। हलीमा साहिबा बहुत इल्म वाली खातून हैं। हाँ, इल्म का समंदर है ये। माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। सो गया ये? जी सो गया। शाबाश बेटी, किसी से झगड़ा नहीं करते। यहाँ आकर तुमने बेहतरीन फैसला किया है। तुम्हारी माँ कभी बुरा नहीं मानेगी और मैं इसकी जमानत देती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो हलीमा साहिबा। माँ का एहतराम बच्चों का सबसे अहम फर्ज है। चाहे कुछ भी हो, बच्चे कभी भी अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकते बेटी। दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटी। मेरी एक दोस्त की माँ है, उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। असल में छोड़ना भी नहीं, यूं कह लें कि वो एक बुरी औरत थी। आप समझ रही है ना? समझ गई, वो गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसे हिदायत दे। बिल्कुल दे, आमीन। फिर वो औरत सालों बाद वापस आई, लेकिन बीमारी में, और आकर अपनी बेटी से मदद मांगी। ऐसी सूरत हाल में मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए, आप बताएंगी? अपनी माँ की देखभाल करे। पर उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो औरत अच्छी ना हो, चाहे अल्लाह के रास्ते से भटकी हुई हो, लेकिन उसने अपनी औलाद से मदद की दरख्वास्त की। मतलब वो मदद का हाथ बढ़ाएगी, अपनी माँ की देखभाल करेगी, वरना दोज़ख की आग में जलेगी। अल्लाह ना करे। चलो आ जाओ बेटी, बच्चे को दम कर देती हूँ। तुम इस तरफ आ जाओ। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी देखें, फराज कितना खुश अखलाक लड़का है। ये ले, आप भी लीजिए। ऊपर से नूर का भी कितना ख्याल रखता है। लैला, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ, कितना ख्याल रखता है मेरी नूर का। ये ले, ये भी। हाय, काश के इन दोनों का रिश्ता हो जाता। हाय, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली भाभी। आज पार्टी में मैं आसूदा साहिबा को मशवरा दूंगी। हाँ, जरूर दीजिएगा। अम्मी, आप लोग क्या सरगोशियां कर रही हैं? हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी नेकियां कबूल हो जाएं। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुमसे राजी रहे। आमीन। हम सबसे, हम सबकी तरफ से। चले हम चलते हैं, हमें अरूज बेटी के पास जाना है, उसकी कुछ मदद करनी है दावत में। जी वहीं मिलते हैं आसूदा साहिबा। यकीन नहीं आता ज़ैनब, तुम भी कमाल करती हो। अरे इंतहा करता है, बिल्कुल औरत दुश्मन आदमी है। मैं तो ऐसी दुश्मन हूँ कि मुझे देखते एग्रेसिव हो जाता है। औरतों से दुश्मनी है या सिर्फ तुमसे? देखो, ये भी हो सकता है। खैर, अच्छा किया तुमने, ऐसे लोगों के लिए कम है ये। मैंने जो कहना था कह दिया, अब वो समझे या ना समझे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। जमाल सर, क्या 1 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? मुराद साहब आए हैं, उनका कहना है कि वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं बस अभी आया। ठीक है। अरे इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली है।